भारत की जनता के साथ आखिर धोखा क्यों? भारतीय संविधान की मूल प्रति जो संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, वो जनता के सामने क्यों नहीं? दर्शकों प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रणब में भारत का खासो ज्वलंत मुद्दा। आज ज्वलंत मुद्दा में मैं ये मुद्दा लेकर हाजिर हुआ हूं कि भारत का जो संविधान है, जिसके निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, उसका उसकी मूल प्रति है, वो भारत की जनता के सामने क्यों नहीं लाई जा रही है? आज तक आजादी के इतना लंबा अरसा बीत गया, वो संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उस संविधान की मूल प्रति से भारत की जनता अभी तक अनभिज्ञ क्यों है? ये जो संविधान दिखाया जा रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जो संविधान की प्रति हाथ में लेकर के लहराते घूमते हैं, क्या यही संविधान है? या संविधान की मूल प्रति जो है, जिस पर संविधान निर्माताओं के मूल हस्ताक्षर हैं, वो संविधान जनता के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? अब यक्ष प्रश्न ये उठता है कि आजादी का दम दिलाने का दम भरने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार जब तक आखिरी रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, तब तक वो संविधान मूल रूप से संविधान भारत की जनता के सामने क्यों नहीं लाया गया, दिखाया क्यों नहीं जा रहा है? यहां तक कि मैं अभी 35 वर्षों की पत्रकारिता के बाद भी मूल संविधान की प्रति से अनभिज्ञ हूं। मैंने भी नहीं देखा। मैं उसके इधर उधर के कागज देखता हूं जिस पर मूल दस्तखत उन्होंने संविधान निर्माताओं ने हस्ताक्षर किए थे, वो मूल संविधान की प्रति को मैं भी नहीं देख पाया, मैं भी नहीं पढ़ पाया कि उसमें क्या लिखा था। जिसमें भगवान राम का चित्र है, कृष्ण जी का चित्र है, और भी चित्र उसमें लगे हुए हैं, वो चित्र आखिर मूल ये जो संविधान है, इससे गायब क्यों हो गए? आखिर इसका कारण क्या रहा? इसमें कांग्रेस की क्या चाल रही कि जो मूल संविधान भारत की 140 करोड़ की जो जनता है, उससे छुपाया गया? आइए सुनते हैं भारत के उपराष्ट्रपति श्री महामहिम धनखड़ जी को। मैं इस अत्यंत गंभीर विषय पर आपके समक्ष ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो 5000 साल की संस्कृति है, विरासत है, उसका दर्पण और दर्शन 22 चलचित्रों में है। मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर को देखेंगे, जो भाग 3 है, उस पर राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या आ रहे हैं। ये पार्ट 3 में है, फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो कुरुक्षेत्र की भूमि में कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। शुरुआत में देखेंगे तो गुरुकुल पद्धति दिखाई गई है। इसमें शिवाजी का वर्णन है, इसमें अकबर का भी वर्णन है, इसमें नेताजी सुभाष का भी वर्णन है, और कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिस मूल प्रति पर दस्तखत किए हैं संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वही असली संविधान है। उसी का संज्ञान जनता को कराना चाहिए। और इसमें यदि अगर कोई भटकाव है किसी भी क्षेत्र से, हमें अविलंब सुधार करना चाहिए। मैं फिर पुरजोर कहता हूं, संसद की स्वायत्तता तभी कायम रहेगी जब भारत के संविधान में मूल प्रति में वही बदलाव अंकित हों जो सदन ने स्वीकार किए हैं और महामहिम राष्ट्रपति ने दस्तखत किए हैं।
अब यक्ष प्रश्न ये उठता है कि महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी भी इस बात को कह रहे हैं कि जो मूल संविधान की प्रति है वो मूल संविधान भारत की जनता के सामने लाया जाए और उसी के अनुसार ही संविधान का काम हो, देश का संचालन उसी के अनुरूप चलाया जाए। लेकिन आखिर ये अब 10-11 साल 3 टर्म की मोदी सरकार से भारत के माध्यम से देश के नागरिकों की मैं मांग उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि जनता चाहती है, जनता का कहना है, जनता का मानना है, यहां तक कि अधिवक्ताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि मूल संविधान है जिस पर दस्तखत हस्ताक्षर बाबा भीमराव अंबेडकर सहित जो भी निर्माण समिति के लोग 7 समितियां थी वो दस्तखत हैं, जिस पे चित्र लगे हुए हैं, उसका प्रकाशन करके वो मूल संविधान सबको दिया जाए। जो लेना चाहे, जो पढ़ना चाहे, जो अध्ययन करना चाहे उसे उसको देना चाहिए। लेकिन वर्तमान में सूत्रों के अनुसार जानकारी ये है कि अगर मूल संविधान की प्रति आपको चाहिए तो वो एक लोकसभा का सांसद एक पत्र लिखे और जिसकी फीस आपको 4,000 रुपए जमा करनी होगी, तब वो मूल संविधान की प्रति एक नागरिक भारत का है उसे उपलब्ध हो सकती है। क्या ये विडंबना का विषय नहीं है कि भारत का मूल संविधान भारत की जनता को देखने का अधिकार नहीं है? 4,000 रुपए जब वो जमा करे और सांसद से एक पत्र लिखवाए, उसके बाद वो मूल संविधान की प्रति उसको प्राप्त हो सकेगी। ऐसा हर नागरिक नहीं कर सकता। मूल संविधान मैं मोदी जी से, मोदी सरकार की, मोदी के मंत्रिमंडल से अपील करता हूं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से कि जो संविधान है उसकी मूल प्रति जिस पर सभी के हस्ताक्षर हैं निर्माताओं के बाबा भीमराव अंबेडकर सहित, उसका जो मूल प्रति है उसका प्रकाशन कराकर भारतीय जनता के सामने भारत का मूल संविधान दिखाया जाए। अब बीच में जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही तो उसमें छेड़छाड़ करके उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग कर दिया, लिख दिया, अंकित कर दिया, जबकि जब संविधान के निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उसमें धर्म, पंथ, जात से कोई मतलब ही नहीं। वो जो स्ट्रक्चर है उसका उस पे पहले पेज पर ही संप्रभुता समस्त नागरिकों की बात आती है। फिर धर्मनिरपेक्ष उसमें लिखने की आवश्यकता क्या थी? इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को वहां से हटाया जाना चाहिए और भारतीय मूल संविधान, मैं पुनः वही बात कह रहा हूं, भारतीय मूल संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर सहित जो समितियां थी, उप समितियां थी, उनके जो दस्तखत हैं उसके साथ उसका जब भी अमेंडमेंट हो तो वो कई उसमें बार जो सरकार भाई जैसे 2000 इस समय 25 चल रहा है तो 25 तक का जो बनता हो संविधान में वो पूरा संविधान लिखित रूप में और उसका अमेंडमेंट जो है वो सम्मिलित करके भारत की जनता के सामने वो संविधान लाया जाए। भारत की जनता अपने संविधान से रूबरू हो और पढ़े जाने। और कांग्रेस ने जो आजादी के समय विश्वासघात किया, अब वो दीगर विषय है, वो हम दूसरे मुद्दे में फिर लाएंगे, दिखाएंगे आपको कि क्या आखिर भारत की जनता के साथ आजादी का दम भरने वाली कांग्रेस ने विश्वासघात किया। अब वो औपनिवेशिक आजादी थी, कैसी आजादी थी या पूर्ण स्वतंत्र आजादी थी, भारत कब आजाद हुआ, ये सब दूसरी विषय हो गई। लेकिन आज का विषय जो भारतीय मूल संविधान, भारत का संविधान यानी भारत का प्राण, भारत जिससे चलता है, जिसके बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उसकी मूल प्रति जो है जिस पर सभी के हस्ताक्षर हैं वो आम जन तक उपलब्ध कराई जाए और आम जन उसको पढ़ के देखें, समझें कि हमारा संविधान कैसा है, उसमें क्या है। ये जो संविधान टाइप करके दे दिया गया, जन जन तक पहुंचा दिया गया, ये संविधान नहीं।
जो मूल प्रति है वो संविधान भारत की जनता तक पहुंचाया जाए। दर्शकों, हम फिर मिलेंगे किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के दीजिए मुझे इजाजत। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत, प्रणम भारत।